हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होता है आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा आपका फीडबैक मिलेगा, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। कौन है जो व्यूअर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। 9 ऑफ Wands, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। मे भी इस इंसान को किसी तरह से फ्रैक्चर हुआ है या सबकी बात नहीं हो रही, कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी आई है तो मैंने आपको बता दिया। हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओके, वी हैव जस्टिस, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द जस्टिस, में भी ये इंसान जो भी है किसी लॉ फील्ड से हो सकता है। यस, लॉ एंड ऑर्डर से हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ लॉयर, जज, बरिस्टर, मिनिस्टर, समथिंग लाइक दिस। हो सकता है इस इंसान के पास LLB की डिग्री हो सकती है। मे बी ये इंसान किसी तरह से या तो इनकी अपनी ट्रेनिंग चल रही है कोई लॉ से रेलिवेंट, अदरवाइज़ ये इंसान खुद हो सकता है लॉयर बन चुके हैं, या प्रैक्टिस हो सकता है चल रही है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है किसी पॉलिटिक्स से हो सकते हैं। वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स व्हील ऑफ फॉर्चून। इस टाइम आप दोनों के बीच में ना एक तरह से डिस्टेंस है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे मुझे डिस्टेंस इन्वॉल्व दिख रहा है गाइस। विद 8 ऑफ कप्स एंड विद 6 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ तो ये इंसान वो है जो आपको छोड़ के चले गए हैं, आपसे मूव ऑन कर लिया हुआ इन्होंने, क्योंकि ये इंसान आपसे सेटिस्फाई नहीं थे। इमोशनली अनफुलफिलमेंट थी, इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन थी इस इंसान को आप लोगों के साथ। कनेक्शन हो सकता है रह चुका है, या फिर आप करीब रहे हो एक दूसरे के। ये पहले भी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी और अगेन यहाँ पे है। एंड यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है विद अ टॉवर। यस, 7 ऑफ कप्स। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पास्ट में ऐसा लग रहा है कंफ्यूज थे, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं थी, या फिर इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या जो है किस तरह से आपके साथ कनेक्शन को मेंटेन करें, या फिर किस तरह से आपके साथ कनेक्शन बनाएं। और उसके बाद मुझे लग रहा है चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई हैं विद अ टॉवर। इट्स अ टोटली ब्रेकअप, एंडिंग सिचुएशन। इट्स अ डिस्ट्रक्शन। इट वाज अ डिस्ट्रक्शन, नो इट वाज अ डिस्ट्रक्शन। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जो है वो कनेक्शन आपका ख़त्म हो गया इनसे। यस, बट इस टाइम ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी इंसान है ना, काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है आपसे इनकी मीटिंग भी नहीं हुई और ना ही काफ़ी टाइम से आपकी बातचीत हुई है। इट्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। और ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज ये आपसे मूव ऑन तो करके चले गए थे विद 8 ऑफ कप्स, बट विद 9 ऑफ वैंड्स आप दोबारा कोशिश करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ आने की। बिकॉज इस टाइम ऐसा लग रहा है इस इंसान को काफ़ी हद तक एक तरह से आप कह लो कि अफसोस हो रहा है, क्योंकि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये काफ़ी ज़्यादा एक हार्डशिप से गुजर रहे हैं। इन्होंने आपको टफ टाइम दिया है। हो सकता है इस इंसान ने विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको रिजेक्ट किया है, और रिजेक्शन के बाद ये इंसान काफ़ी अकेले हो गए हैं। यस, इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज इनको काफ़ी लेफ्ट आउट महसूस हो रहा है। पास्ट में आप इस इंसान को चेस कर रहे थे, ये रन कर रहे थे। अभी जब आपने इस इंसान को चेस करना बंद कर दिया, इस इंसान को आपकी अटेंशन की आदत हो चुकी थी, ठीक है, और जब ये आदत इनकी आप लोगों ने ख़त्म की है, इनको टेंशन ना दे के, तो वो चीज़ें इनको बॉदर करना स्टार्ट हो गई हैं। और राइट नाउ ये इंसान ख़ुद काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक हार्डशिप से गुजर रहे हैं बिकॉज इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है और अब रिजेक्शन का आपकी तरफ से इनको डर है। बिकॉज विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव बिहेवियर आप लोगों के साथ किया है। पोकर एनर्जी थी, आपको एक्सप्रेस ना करना, रूड रहना, रफ टफ रहना, ठीक है। बट इस टाइम ऐसे लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आपको इन्होंने डेफिनेटली मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल डील नहीं किया,
और अब ये आपको डील करना चाहते हैं मैनर्स के साथ और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में, क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में हो सकता है आपके साथ हार्श बिहेवियर किया है। ये इंसान ज़्यादा जस्टिस के साथ नहीं चल रहे थे, ठीक है, पार्शल होकर चल रहे थे, इम्पार्शल नहीं चल रहे थे, तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को अफसोस है। और वैसे भी मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट आउट और काफ़ी आउटसाइडर महसूस कर रहे हैं आप लोगों की साइड से, और काफ़ी ये चीज़ें इनको बॉदर कर रही हैं। ये काफ़ी तकलीफ़ में मुझे दिख रहा है ये इंसान, बिकॉज़ ये इंसान स्टिल आप लोगों पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स होल्ड ऑन किए हुए हैं एंड विद द जस्टिस आपके साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इंसान अभी भी आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहते। कहने को तो इस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, आपसे वॉक अवे कर लिया है, आपसे दूर जा चुका है, क्योंकि ये इमोशनली अनफुलफिल थे आप लोगों के साथ। इनको रिश्ता कैसे चलाना है उस चीज़ों के बारे में एक ब्लर एनर्जी थी, उनको कुछ क्लैरिटी समझ नहीं आ रही थी, क्लाउडी सी एनर्जी थी कि रिश्ते को कैसे चलाएँ। या तो इनके अंदर एक हिम्मत नहीं थी, पावर नहीं थी, बट राइट नाउ ये गिव अप नहीं करना चाह रहे। स्टिल दिस पर्सन इज़ होल्ड ऑन यू गाइस। ये आपको ऐसे सीने से लगा के रखना चाहते हैं और अभी भी कहीं ना कहीं ये आपके करीब आना चाहते हैं। ऑब्जर्व कर इसलिए रहे हैं विद द जस्टिस, क्योंकि इंसान अभी भी आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिश्ते को आपके साथ ठीक करने के लिए आपके करीब आना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है इनको हार्मनी बनानी है आपके साथ। जो भी आपका इनके साथ कोई ना कोई झगड़ा रहा है और उस झगड़े में इस इंसान ने ईगो शो की है। यस, रिजिड ये इंसान की नेचर रही है, लेकिन इस टाइम ये इंसान आप पे होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ एक सेफेस्ट रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपको ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। वैसे भी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को चेंज करने का, एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड आपकी तरफ आना चाहते हैं चीज़ों को काम डाउन करने के लिए, हील करने के लिए। या बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपसे मूव ऑन करने के बाद एक ऐसी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ कप्स एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो ये अब डिसीजन लेना चाहते हैं चीज़ों को चेंज करने का, बिकॉज इनको विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द जस्टिस ऐसे लगता है कि जैसे आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स अ डेस्टिनी इन्वॉल्व। इनको लगता है आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, दैट्स वाई इनको चीज़ें आपके साथ ठीक करनी है, इसीलिए ये इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं। या ये डिसीजन लेना चाहता है चीज़ों को चेंज करने का, एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूर हैं, बात नहीं है आपकी, लेकिन ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ अनकंडीशनल लव करते हैं और इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो रही हैं कि ये अब नहीं रह पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये इंसान हर हाल में आप लोगों के साथ रिश्ता बचाना चाहते हैं। अगर बचा नहीं पाए तो बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ ये इंसान जो भी है। आपको कमिटमेंट देना चाहता है कि इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन की, बिकॉज दूर चले गए हैं आपसे, करीब आना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगा जैसे आप जो मूव ऑन, आपसे ये इंसान मूव ऑन कर चुका हुआ है, तो जो मूव ऑन किया इस इंसान ने डेफिनेटली इनको अकेला महसूस हो रहा है, दैट्स वाई आना चाह रहे हैं। यस, नई बिगनिंग करना चाह रहा है ये इंसान। नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 9, 6, 8, 4, 5, 1, 10, 11 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 2, 10, 11 कुछ लोगों के लिए 111 और कुछ लोगों के लिए टेट्रा 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 29, 26, 28, 24, 25, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं और कुछ लोग 30 प्लस भी हैं, बट मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे 20 प्लस की आ रही है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे जो स्टार साइन है वाटर साइन है। लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज एरिस लियो की एनर्जी भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। स्टार साइन तो सबके सब हैं, बट वाटर साइन, सेजिटेरियस, लिब्रा, ये एनर्जीज़ मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस, बट ये इंसान जो भी है इस टाइम एक प्योर हार्ट के साथ, प्योर फीलिंग्स के साथ जो है ना, वो आपके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट करने के लिए जो है ना वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत काइंड बिहेवियर अब आपके साथ शो करना चाह रहे हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल्स हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून विद द जस्टिस क्लियर दिख रही है, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोग अपने कर्मा डील कर रहे हैं। जैसा इन्होंने आप लोगों को लेफ़्ट आउट महसूस करवाया था, रिजेक्शन आपको दी थी, उसी तरह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से रिजेक्टेड हो चुका है ये इंसान, एक फेलियर महसूस कर रहा है खुद को। जो हर्ट इन्होंने आपको किया था, पेन आपको दी थी, अब बदले में खुद मिल रही है।
और आप ये बहुत ज़्यादा पार्शलिटी के साथ जो है ना, जो चीज़ों को पहले देख रहे थे आप वो नहीं देखना चाहते, या सब न्यूट्रल चलना चाह रहे हैं। हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई, कौन है जो वीवर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वी हैव फाउंडेशन, वी हैव एल्यूसिव। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ डिसेप्टिव रहे हैं, यहाँ पे डिसऑनेस्ट रहे हैं। यस, डिसऑनेस्ट ऐसे रहे हैं कि इन्होंने आपको अपने इमोशंस शो नहीं किए हैं विद अ होपिंग। अब राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड दे हैव होप कि आपके साथ रिश्ता ज़रूर बनेगा, स्टेबल ज़रूर होगा, चीज़ें स्टैब्लिश ज़रूर होंगी, बिकॉज ये आपके साथ अब चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू, विद द एस ऑफ कप्स, एक नया रिश्ता स्टार्ट करके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन की, रिलेशनशिप की, और फिर आपके साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं। ये इंसान इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को स्टेबल करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ सिक्योर बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ को विद यू, बिकॉज ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको होप है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फेथ है कि ये चीज़ें आपके साथ बन ज़रूर जाएंगी। बिकॉज इस इंसान ने जो भी है आपके साथ कोई ना कोई ट्रिक्स खेली हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ ये इंसान स्ट्रैटेजी खेल रहे थे, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे थे, माइंड गेम्स, इसीलिए आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए। यस, डिसऑनेस्ट रहे हैं ये इंसान, अपने इमोशंस नहीं शो कर पाए, या अपने इमोशंस को शो करने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि जिनको बोलते हैं ना कंजूस ये नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे आपको। ऐसा नहीं है कि ये खुद नहीं कर रहे थे, कुछ लोगों की लैंग्वेज, लव लैंग्वेज ही ऐसी है, मतलब उनका एक ब्रॉटअप ही ऐसी फैमिली में हुआ है जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया जाता। स्पेशली अगर ये मेल हैं, तो हो सकता है फीमेल भी हो तो ऐसी हैं, बट मेल की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। वी हैव पेन, या राइट नाउ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी तकलीफ़ में है। जो भी इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, या फिर अगर कोई ट्रिक यूज़ की है, अगर इनका कोई अपना ट्रिक था कि आपको नहीं एक्सप्रेस करेंगे कुछ अपना इंटरेस्ट या फिर फीलिंग्स, तो मे बी आप उनके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे और उनको चेस करते रहोगे। बट नो, हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है और एक लिमिट होती है, उसके बाद वो इंसान एफ़र्ट करना छोड़ देता है, चाहे जितना भी अच्छा इंसान है या चाहे जो भी है। तो ये इंसान जो भी है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन में है। यस, एंड वी हैव हीलिंग। ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप लोगों को, बिकॉज इनको लगता है कि आपको जो भी इन्होंने तकलीफ़ दी, जो भी दुख दिया है, उससे आप लोग रिलीज़ कर चुके हो, आपने अपने आप को प्यूरीफाई कर लिया है, आप टोटली हील हो चुके हो, आपने अपनी क्लिनजिंग कर ली है। ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस चीज़ को। यस, और उसी वजह से होप कर रहे हैं कि सब कुछ चीज़ें आपके बीच में ठीक हो जाएं, क्योंकि ये सिक्योरिटी आप चाहते हैं आप लोगों को देना, और ख़ुद को भी सिक्योर करना चाहते हैं डेफिनेटली, बिकॉज इनको लगता है आप रिलीज़ कर चुके हो। आपने, इन्होंने जो भी आपको दुख दी थी, तकलीफ़ दिया था, अपना जो कुछ भी किया, उसकी वजह से इनको लगता है आप भूल चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, इनको भूल चुके हो, तकलीफ़ को नहीं भूले आप लोग, आपने अपने आप को क्लियर कर लिया हुआ है, आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। वी हैव ऑफ सिक्योरिटी। यस, इस इंसान ने डेफिनेटली गाइज आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें एक तरह से कंसील किए रखी हैं, बताया नहीं आपको। बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है वो आपको लेकर मिस्ट्री में थे, आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा था, आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि पता नहीं ये इंसान आपसे क्या चाह रहे हैं या कर क्या रहे हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे सीक्रेट रखी थी और अभी इनको बदले में दिख रहा है आपके अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं। आप भी इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हो, आपने अपने आप को बंद कर लिया, मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे। यू गाइज आर ऑन अ टोटली साइलेंट मोड, आपने अपने माउथ को जिप कर लिया। इसी वजह से ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से जो चीज़ें इनको ये खुद कर रहे थे वही आपकी तरफ से अब जब दिख रही हैं तो इनको उतना ज़्यादा जो है ना आपकी तरफ आने का एक मन हो रहा है। उतना ज़्यादा ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप खामोश रहोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को आप बिल्कुल मिस्ट्री बनाओगे, उतना ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ इंटरेस्ट लेंगे और ले भी रहे हैं। यस, अगर किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, हर्ट किया आपको, स्पेशली अगर आप ऑब्वियसली ये ज़्यादा रिलेशनशिप्स में ही होता है ऐसा, अगर आपको दुखी किया है या किसी वजह से वो इंसान आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, आपको नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ में रहो या आपसे लॉयल्टी नहीं वो चाह रहे, तो आप कुछ भी ना उनको बोलो, खामोश होकर डिसअपेयर हो जाओ उनकी लाइफ से, टोटली गायब। खुद ही इंसान आपको फाइंड आउट करेगा कि आप ये कहाँ पे हो। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इमोशनल और रिलेशनशिप में है, किसी इमोशनली कनेक्शन में है, जो किसी तरह से किसी रिलेशन में या किसी कनेक्शन में नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही।
क्योंकि वो जो नहीं होंगे उनको क्या परवाह है आपकी, आप जो मर्ज़ी करो। लेकिन जिनकी यहाँ पे काफ़ी टाइम से कनेक्शन रह चुका है, रिलेशन रह चुका है, इन्वॉल्व रह चुके हो, डेट सीन हो चुका है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी कौन है जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं व्यूवर्स को और क्यों कर रहे हैं। वी हैव क्लिंगिंग, या ये इंसान स्टिल आप लोगों को लेकर ऑब्सेस्ड हैं और आप पे नज़र रखी हुई है। दिस पर्सन इज़ स्पाइंग यू बाय द वे, बिकॉज़ ये इंसान आपको भूले नहीं हैं और ना ही आप लोगों से अपने आप को डिटैच कर पाए हैं। वी हैव कन्फेशन, या कन्फेशन करना चाहते हैं आपको अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई टेलीपैथी कनेक्शन है, इंट्यूटिव कनेक्शन है। इस इंसान की इंट्यूशन जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। दिल से ये इंसान आपके साथ कनेक्शन महसूस करते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड, जो आपको रिवील नहीं की थी, वेल नहीं की थी। तो अब ये इंसान डेफिनेटली उन वेल थी, अब वो आपको अनवेल करना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशन से पर्दा उठाना चाहता है ये इंसान और बिल्कुल क्लीन माइंड और हार्ट के साथ आप लोगों को अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन देना चाहते हैं मैसेज के थ्रू। इसीलिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज़ ये स्टिल इंसान जो है वो आप पे होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको बोले नहीं हैं। और जितना ज़्यादा ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं उतना ज़्यादा अपने आप को फील करते हैं कि आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता है ये इंसान। क्लिंगिंग की एनर्जी है, ये इंसान आपसे अटैच होना चाहता है। अभी भी होता है ना जैसे चिमर जाना चमर जाना चाहता है ये इंसान आपके साथ। यस, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज ये इंसान ऑब्जर्व करें आपको कन्फेशन देने के लिए। यस, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इनको हील दिख रहे हो उतना ज़्यादा ये इंसान आपके करीब आने की कोशिश करना चाहेंगे। और ख़ामोशी सबसे ज़्यादा बेटर जो है वो आप लोगों का वेपन है। कुछ बुरा किया किसी ने आपके साथ, स्टिल साइलेंट हो जो आप। यस, ये स्पेशली जो है ये रिलेशनशिप पे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।